नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। करेक्शन काफ़ी हैवी थी आज बाज़ार में, और वो भी केवल हमारे बाज़ार में, दुनिया भर के बाज़ार ठीक थे। अब अगर देखें तो डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा लाल निशान में फिसले हैं, 60 पॉइंट्स लाल हुए हैं। नेस्डेक फ्यूचर्स हालांकि अभी पॉजिटिव हो गए हैं, 28 पॉइंट ऊपर हैं। और कच्चा तेल $104 प्रति बैरल पे है, क्योंकि जो ईरान और यूएस के बीच में एक प्रपोजल शेयर हुआ था वो कैंसिल हो गया है, वो बात बनी नहीं है दोनों की तरफ से, जिसकी वजह से आपका कच्चा तेल दोबारा उछल गया है, करीब $104 प्रति बैरल पे आ गया है $101 प्रति बैरल से। ये सारी चीज़ें तो दोस्तों चलती रहेंगी, लेकिन खबरों के दम पर जो स्टॉक्स आज बड़े एक्शन में हैं उनके बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा यूरोपियन मार्केट्स का हाल। यूरोप के बाज़ारों में भी काफ़ी बटा हुआ कामकाज है, जहाँ पे कैक 1% नीचे है, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है और फिट्सी हरे निशान में है। तो वन साइडेड गैप आना इंडिया के मार्केट को छोड़कर बाकी बाज़ारों के बारे में मुश्किल है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं और वीकनेस भी दिखा रहे हैं। हमारा बाज़ार वीकनेस ही वीकनेस दिखा रहा है, और उसके पीछे रीज़न है हमारा कमज़ोर रुपया। आज में 77 पैसे के करीब कमज़ोर हो गया है। तो रुपए की वीकनेस परेशानी का विषय बने हुई है, और जब तक ये वीकनेस रहेगी तब तक परेशानी तो रहेगी। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी इसमें इंटरवेंशन करने की कोशिश करी गई है कि आने वाले समय में थोड़ा रुपया मजबूत करा जाए। मैंने डेटा निकाला दोस्तों, करीब 19 लाख करोड़ का हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, जो आइटम्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा इस समय कोशिश करो ना करें। कच्चा तेल है 10 लाख करोड़ के समथिंग का इंपोर्ट है। अगर हम पेट्रोल डीजल कम यूज़ करेंगे तो कच्चे तेल में थोड़ी सी बाइंग कम हो जाए शायद। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो 3 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रही है हमारी कंट्री। और अगर बात करूं आप सभी के साथ फॉरेन ट्रिप्स की, तो फॉरेन ट्रिप्स पे आई थिंक 6 लाख करोड़ का खर्चा है, 3 लाख करोड़ का है, और गोल्ड इंपोर्ट पे 6 लाख करोड़ है। तो डेटा ये बता रहा है कि अराउंड 19 लाख करोड़ का हम यहाँ पे रुपए में कुछ सेविंग कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पेट्रोल डीजल का यूज़ कम हो जाएगा। वो 10 लाख की जगह 8 लाख करोड़ आ जाए, अच्छी बात है। फॉरेन ट्रिप्स 3 लाख की जगह 6 लाख की जगह थोड़ा कम हो जाए। सेम गोल्ड में इंपोर्ट हम कम कर दें तो हो सकता है शायद थोड़ा रिलीफ मिले रुपये को, बट मेरे को नहीं लगता ज़्यादा कुछ रिलीफ मिलेगा, हल्का फुल्का मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी वीक है काफ़ी, और काफ़ी परेशानी बढ़ते हुए दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो रिजल्ट्स के दम पर कहाँ पे एक्शन चल रहा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा JSW एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी के नतीजे आए हैं, पोस्ट मार्केट आए हैं। आज 2.25% गिरकर बंद हुआ। अगर नतीजों की बात करें, साल दर साल काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बढ़िया नंबर्स लग रहे हैं। 410 करोड़ के मुनाफे के सामने 570 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। वहीं रेवेन्यू 3200 करोड़ के सामने 4500 करोड़ का पोस्ट करा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप नंबर लग रहे हैं YOY आधार पे JSW एनर्जी की तरफ से। मैं इसके नंबर्स थोड़ा डिटेल में देखना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम इस कंपनी ने YOY तो बहुत अच्छा करा था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रह गए थे खराब, जिसके बाद शेयर काफ़ी हैवीली टूटा था। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, 529 करोड़ के सामने 570 करोड़ का मुनाफा है, अच्छा मानूंगा। 4080 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 4500 करोड़ का रेवेन्यू है, ये भी अच्छा है। 37.94 यानी 37.94% से मार्जिन बढ़कर 50% पे आ गए हैं। वहीं लास्ट क्वार्टर में भी 50% तो सेम रहे हैं। एबिटा की बात करूं, 1210 करोड़ के सामने 2253 करोड़ का एबिटा कंपनी ने क्लॉक कराया, और लास्ट क्वार्टर 2030 करोड़ का था। तो फिर मेरे हिसाब से ये नंबर, अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ है और YOY तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो फिर पॉजिटिव होने चाहिए, स्टॉक चलना चाहिए आपके लिए। 558 रुपये पे। रीसेंट डेज की बात करूं तो इसमें एक मूव आया है, लेकिन कोई खास मूव भी नहीं आया है। आज के सेशन में गिरता हुआ दिखाए, थोड़ी ऊपर की तरफ की मूव आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हेरिटेज फूड्स की बात करी जाए तो नंबर्स बेकार लग रहे हैं दोस्तों, मज़ा नहीं आया है, काफ़ी वीक टाइप नंबर लग रहे हैं मेरे को। मुनाफा 38.2 करोड़ के सामने 24.1 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू 1050 करोड़ के सामने 1160 करोड़ है। तो रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन मुनाफा घट गया है, जिसके पीछे मेन कारण है मार्जिन। 7.62% के सामने 4.52% पे मार्जिन आते हुए दिखे हैं। एबिटा की बात करूं तो 79.9 करोड़ के सामने 52.3 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने क्लॉक करा है। तो कमज़ोर नंबर हैं, बेकार बोलूँगा मैं। मोल्टेक पैकेजिंग, इसके ओपन मार्केट में ही नंबर्स आ गए थे, 1% गिरकर बंद हुआ है।
बड़े नामों में PVR आइनॉक्स, इसके भी नतीजे आए हैं, 4.5% गिरकर बंद हुआ है। वैसे तो नतीजों की बात करी जाए तो घाटे से मुनाफे में आई ये कंपनी। 125 करोड़ के घाटे के सामने 190 करोड़ का मुनाफा है। 1250 करोड़ के सामने 1550 करोड़ का रेवेन्यू है। मार्जिन्स की बात करी जाए तो 23.53% से 29.2% पे है और EBITDA 289 करोड़ से 452 करोड़ पे है। नेट प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की बात करी जाए तो 121 करोड़ के घाटे के सामने 15 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है। तो नंबर्स तो ठीक थे, आई थिंक बाजार की वजह से गिरा है या फिर कुछ गाइडेंस में दिक्कत रह गई है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। नंबर्स में मुझे ऐसी कोई खास कमी नहीं दिख रही है। एक्चुअली में गिरा तो स्टॉक के रिजल्ट्स की वजह से ये, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ 2 बजे तक स्टॉक ठीक था, नंबर्स के बाद टूटा है। 1094 के समथिंग था 1:55 पे और 2 बजे अचानक से 1022 पे आ जाता है, लेकिन नंबर से मुझे ऐसी कोई वीकनेस दिखी नहीं है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।